बिहार में अब हर आदमी के पास होगा आईफोन। आखिर क्यों सस्ता हो गया ये महंगा फोन? बिहार बनाएगा विश्व कीर्तिमान, हर बच्चा के हाथ में होगा आईफोन। पूरा देश हैरान, पूरा दुनिया होने लगा परेशान। अब आसमान से बरसेगा आईफोन। क्या बिहार का हर आदमी होगा अब आईफोन धारी, चाहे नौकरी प्राइवेट हो या फिर हो सरकारी? बिहार के हर वर्ग के लोगों को अब मिलने जा रहा है एक से बढ़कर एक आईफोन। चाहे वो बच्चा हो या बुजुर्ग हो, सब चलाएंगे आईफोन। दोस्तों, इन दिनों बिहार और यूपी भोजपुरी के एक से बढ़कर एक सिंगर ने जन्म ले लिया है, चाहे उसे गाने का गौ भी नहीं पता हो। इन दिनों बिहार में आपने तो चोली, घाघरा, लहंगा, ढोड़ी पर तो बहुत सारे गाने सुने होंगे, लेकिन अब ये सिंगर ढोड़ी पर ही आईफोन दिलाने लगे हैं। फिल्म और संगीत ऐसे माध्यम है जिनसे लोग आसानी से जुड़ जाते हैं। मनोरंजन के मुख्य साधन और आज के समय में हर हाथ में उपलब्ध है। मोबाइल फोन की क्रांति ने इसे सर्वसुलभ बना दिया है। अब बात करते हैं सील और अश्लील की। किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस पहलू से ज़्यादा परिचित हैं। आज दुनिया के हर एक भाषा में सिनेमा और संगीत है, इसमें भी सील और अश्लील बराबर मात्रा में है। आज के दौर में कलात्मक, शास्त्रीय संगीत, राग लय, पारिवारिक पृष्ठभूमि के कथानक के सिनेमा और संगीत को चाहने वाले बहुत हैं। वहीं एक बहुत बड़ा वर्ग सिर्फ वासना और दैहिक सौंदर्य, कानफाड़ू गीतों से भरे सिनेमा और संगीत को ही देखना चाहता है, और उनके लिए अच्छे सिनेमा संगीत के समानांतर एक बहुत ही अच्छा उद्योग खड़ा है। भोजपुरी लोक संगीत के मामले में बहुत धनी है। जन्म से लेकर मृत्यु तक के हर एक संस्कार, विधि व्यवहार को संगीत में ढोया गया है। जन्म के समय सोहर तो मृत्यु को भी निर्गुण संगीत से मनाते हैं। इसके अलावा भोजपुरिया समाज देवी देवताओं से भी आत्मीय संबंध बनाते हुए गीतों की रचना करता रहा है। राम सीता, शिव पार्वती के गीत तो जन जन के कंठ पर है। इसके अलावा सामाजिक कुप्रथाओं जैसे दहेज प्रथा, सती प्रथा, बेमेल विवाह, पारिवारिक कलह पर भी गीत लिखे गए हैं। मजदूरों के श्रमिक गीत, खेतिहरों के हल गीत, अनाज पीसने के समय जतसार गीत और न जाने कितने प्रकार के गीतों को इस भोजपुरी में गाया गया है, जिन्हें प्रतिष्ठित लोक कलाकारों ने गाया है। शारदा सिन्हा, भरत शर्मा, मदन राय, चंदन तिवारी, भरत सिंह भारती जैसे बहुत से कलाकार इन पारंपरिक गीतों के संवर्धन और प्रसार में लगे हुए हैं। लेकिन दुनिया भोजपुरी को सिर्फ अश्लील गीतों का पर्याय मानती है, ये भी गलत नहीं है, क्योंकि दुनिया के समक्ष जो आएगा वो ऐसे ही समझेगी। लेकिन क्या किया जाए, लोग पैसे के पीछे अपनी सभ्यता संस्कृति का गला घोट रहे हैं। पहले गीतों के रिकॉर्डिंग के लिए महानगरों में कुछ एक स्टूडियो थे, अब कंप्यूटर आने के बाद से हर गली मोहल्ले में रिकॉर्डिंग स्टूडियो खुल गए हैं। सॉफ्टवेयर की मदद से एक ही संगीत को हेर फेर करके नए गानों पर चढ़ा दिया जाता है। पहले 10 गीतों का ऑडियो कैसेट आता था, जिसे प्लेयर में लगाकर सुनना पड़ता था। महंगा था तो कलाकार भी बढ़िया गाते थे और गीत संगीत का स्तर भी बहुत बढ़िया था। अब यूट्यूब जैसा खुला हुआ मंच है, जहाँ किसी भी तरह के कचरे गीत संगीत को द्व्यर्थी शब्दों से पिरोकर ऑर्केस्ट्रा के नर्तकियों से अश्लील नृत्य का तड़का लगाकर परोस दिया जाता है। हालांकि जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें इस बात को बता दें कि यह वही नेहा राज है जो आज से 2 साल पहले तक अपने दूध के फैक्ट्री में लोगों को नौकरी दिलाती थी। वही नेहा राज अपनी ढोड़ी पर अब लोगों को लोन दिला रही है और उस लोन से आईफोन खरीदने को कह रही है। अब बात यह है कि जो लोग भी अगर आईफोन के शौकीन हैं और अगर उनके पास पैसे नहीं है, तो ऐसे लोग बेशक नेहा राज से संपर्क कर सकते हैं और अपने शौक को पूरा कर सकते हैं। गानों को सुनकर ऐसा लगता है कि नेताओं से ज्यादा चिंता बिहार के युवाओं को लेकर नेहा राज को है। तभी तो नेहा राज युवाओं के लिए कभी अपनी दूध की फैक्ट्री में भर्ती निकालती है, कभी आईफोन फ्री कर देती है। हालांकि ये भोजपुरी कलाकार अब आम बात होती जा रही है कि लोग ढोड़ी में पूरी दुनिया का सारा काम कर सकते हैं। ढोड़ी में बियर डालकर पीने के साथ ही अपनी उम्र बढ़ाने में इन्हें ज़्यादा विश्वास रहता है। हालांकि ये गाना पुराना है, लेकिन भोजपुरी के कुछ चुनिंदा कलाकारों द्वारा इस तरह का गाना लगातार ईजाद किया जाता रहा है। 1 साल पहले आए गाने में नेहा राज कहती है कि ढोड़ी पर राजा हमारा लोन ले ली और इसी लोन से आईफोन ले ली। तो आपको हालांकि ये गाने कैसे लगते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप तमाम दर्शकों का बहुत धन्यवाद।